मैं ओम नमः शिवाय मिशन श्योपुर की तरफ से सभी छोटा खेड़ा वाले जो हमारे साधक हैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने हम सभी भक्तों को यहाँ इस गांव में बुला करके और भगवान नाम के सत्संग में शामिल किया। बहुत मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है, लेकिन उनके प्रयासों से ये सब होने जा रहा है। कार्यक्रम 4 बजे तक होगा। आप सभी साधक शांति से सुने। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो बात करने के लिए बाहर चले जाए, सत्संग में व्यवधान नहीं करे, क्योंकि भगवान के सत्संग में व्यवधान करने के कई तरह के पाप आपको और हमको लगते हैं। इसलिए हम यहाँ पर पाप मुक्त होने के लिए आए हैं। सत्संग में एक घड़ी आधी घड़ी जो भी अपन सत्संग भगवान के नाम का सुनाएंगे उससे हमारे पापों का नाश होगा। इसलिए तीर्थों में जाकर के अगर कोई गलत विचार करे, गलत सोच रखे, तो वहां पर जो पाप हम घर पे करते हैं उससे कई गुना यानी अनंत गुना पाप बढ़ जाता है। ऐसे ही सत्संग में अगर हम किसी तरह की बात या कोई विचार अनुचित तरीके से रखते हैं तो सत्संग करने वालों का तो भला होगा ही, लेकिन हमारे लिए वो दुखदाई होगा। इसलिए आप सभी साधक समझदार हैं, रोजाना सत्संग सुनते हैं, रोजाना सत्संगों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के परम भक्त हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों महामंत्र आप लोगों ने लिखे हैं। इसलिए शांति से सत्संग सुने। आपके बीच में हमारे बीच के ही साथी जो भगवान नाम की चर्चा करेंगे अच्छे विद्वान हैं और नित नई भगवान की चर्चा आपको और हमको वो सुनाएंगे। प्रवचन जगह जगह होते हैं और जो प्रवचन करता है भगवान की कथा के अलावा और तो कुछ सुनाएंगे नहीं। रामायण जी से सुनाएंगे, गीता जी से सुनाएंगे, शिव पुराण से और जो भी पुराण है उन्हीं से भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने मुखारबिंद से करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ये तो हमने पहले सुन लिया, राम जी का नाम पहले सुन लिया। अब राम जी तो जितना लोगे उतना ही फायदा करेगा, कथा भी जितनी सुनोगे आप उतनी ही फायदा करेगी। अलग से तो कोई अब नया अवतार होगा, उसके बाद ही आपको और हमको नई कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि शास्त्र लिख चुके, जो घटनाएं भगवान ने जिन जिन अवतारों में जैसे जैसे काम किए उन्हीं के बारे में हमारे साधक लोग आपको सुनाएंगे। आप शांति से सुने। सत्संग की महिमा अनंत गुनी है। इसलिए आप वो यहाँ पर भजन गायक भी बहुत है, या 2 बच्चियां बहुत अच्छी गाती है और हजारी लाल जी भी गाते हैं, और भी यहाँ सत्संगी गांव है। इस गांव के भगत इतने अच्छे भगत हैं कि वो जगह जगह जाकर के सत्संग की शोभा बढ़ाते हैं और भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आप सभी साधक उनकी बातों को सुने। मलखान जी बिजरपुर वालों का कहना है कि आज दिल्लीपुर में दूसरा सत्संग है प्रभात फेरी वालों का। भैया ये तो रोजाना ही कहीं ना कहीं कोई का चलेगा, इनका समय निर्धारित होता है। दिल्लीपुर वालों ने उनका समय निर्धारित किया, वो वहां जाएंगे। छोटा खेड़ा वालों ने ओम नमः शिवाय मिशन का समय निर्धारित किया, तो यहाँ लोग जितने जो इसमें आएंगे वो इसमें आएंगे। ये तो
चलते रहेंगे। हमारी आपस में चर्चा नहीं होती है, आप कार्यक्रम कब रखेंगे, हम कार्यक्रम कब रखेंगे। भगवान की चर्चा है, जिनको सुनना है वो इधर आ जाएंगे, जिनको गाना है, जिनको सुनना है वो उधर चले जाएंगे। ये तो चलते रहते हैं, क्योंकि उनका भी समय ऐसा चल रहा है। कुछ दिन बाद में सभी सत्संग बंद हो जाएंगे, काम ऐसा फसल का चल रहा है, शादी विवाह आ रहे हैं, आप और हम भी अनन्य कामों में बिजी हो जाएंगे। इसलिए फिर जब समय ठीक होगा उस समय आप और हम सब सत्संग करेंगे। जब तक घर गृहस्थी का काम आप और हम सब करेंगे। जो नए साधक है उनको बता दूं, हमारा ओम नमः शिवाय मिशन विगत 12 वर्षों से चल रहा है और अभी तक 200 करोड़ ओम नमः शिवाय महामंत्र का लेखन करके हम शिव कोटि ओंकारेश्वर में जमा कर सके। अगर राम राम में गिनती करें तो 600 करोड़ राम राम लिख करके माँ शिव कोटि ओंकारेश्वर में पहुंचा चुके। कई साधक हमारे साथ हर साल जाते हैं, वहाँ बहुत बड़ा मंत्र बैंक है, उसमें जमा होती है। और जो बैनर में फोटो छपा, ये बाबा उसके संचालक है, आप और हम तो सब लेखक है। उनका बहुत बड़ा आश्रम है, आप और हम सब जाते हैं वहाँ, उनके लिए ठहरने की खाने की सब व्यवस्था वो करते हैं। और वो इसीलिए करते हैं कि आप महामंत्र का लेखन करते हैं। कभी अगर कोई साधक जाए तो वहाँ शिव कोटि ओंकारेश्वर पे जरूर जाए और बाबा का दर्शन करे, और जो आप और हम सब महामंत्र लिखते हैं उनको देख करके आए, वहां दर्शन करके आए। वहां पर आपसे कोई ठहरने का खाने का पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो भक्तों के ही पैसे हैं और भक्तों का ही आश्रम है। उसमें केवल आपको ये बताना है हम शिवपुर से है और ओम नमः शिवाय महामंत्र का लेखन करते हैं। तो जब कभी आपको मौका मिले आप जरूर जाइए। सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग करने से हमारी बुद्धि ठीक होती है। सत्संग करने से सारी इंद्रियां, जब हम यहाँ बैठते हैं तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। सत्संग करने से आपका और हमारा मन जो इधर उधर भटकता है वो भगवान के नाम में लग जाता है। छोटे मोटे काम जो अभी तक हमारे नहीं होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे संत सत्संग में बैठते हैं जो करोड़ों करोड़ों महामंत्रों का लेखन करते हैं। इनके चरणों की धूल आपके और हमारे सिर पे लग जाती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत अनंत है और जीवन में धन संपत्ति और जो भी आवश्यकता होती है, भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी घोड़े, ये मिल जाते हैं, लेकिन सत्संग बड़ा कठिन मिलता है। जिनके भाग्य उदय होते हैं, जो भगवान के पूर्व जन्म के परम भक्त होंगे, किन्हीं कारणों से, गीता जी में ऐसा लिखा है, किन्हीं कारणों से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो दोबारा जब वो जन्म लेते हैं उस समय भगवान उनको याद दिलाते हैं कि भाई आपका जो भजन अधूरा था आप उसको पूरा करें और आप मेरी ज्योति में विलीन हो। भगवान के भक्तों को यम की यातना नहीं झेलनी पड़ती। भगवान के भक्तों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। उनको ज्यादा घमंड, ज्यादा मान और किसी तरह का अभिमान नहीं रहता है। भजन करने से
जैसे फलदार वृक्ष जब वृक्ष पे फल लगते हैं तो वो नीचे झुक जाता है, ऐसे ही भजन करने से भक्त भी बहुत ही अभिमान रहित हो जाता है। क्योंकि ये जीवन 2 दिन का है, एक दिन आने का, दूसरे दिन जाने का, बीच का तो पड़ाव है। कौन कितने दिन यहाँ पर निवास करता है। जैसे धर्मशाला में अपन 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, 4 दिन रुकते हैं, बाकी का वो धर्मशाला आपको और हमको छोड़नी पड़ती है। आपको हमको भी ये जीवन छोड़ना पड़ेगा और अंतिम जो सत्य है मौत, उसको गले लगाना पड़ेगा। इसलिए इस बीच में उस मौत को ठीक तरीके से बिना कष्ट के झेले, उसके लिए आप और हम भजन करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लेके अंत समय जैसी मति होती है, वैसी ही उस जीव की गति होती है। कई संतों की, राजाओं की आपने कथा सुनी है, उसमें भरत जी प्रमुख है। भरत जी बहुत बड़े, जिनके नाम से भारत देश का नाम पड़ा, बहुत बड़े राजा थे और तपस्वी राजा थे, संत थे। लेकिन अंत समय में उनकी मति एक हिरण के बच्चे में थी, तो उनको हिरण के रूप में ही जन्म लेना पड़ा। आप और हम जो रात दिन भगवान का नाम का जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास इसीलिए करते हैं कि हमारी जिह्वा, जब हम महामंत्र का लेखन भी नहीं करें तब भी राम राम या ओम नमः शिवाय रटती रहे, और जब अंत समय आए तब भी जिह्वा से भगवान का नाम निकले, और भगवान का नाम निकले तो हम और आप उस परम ज्योति में विलीन हो जाए। इसीलिए संत महात्मा रात दिन इसी काम को करते हैं। अब मैं हमारे बीच में श्री राम प्रसाद जी मीणा टोकरी वाले, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस मंच का संचालन करें, और जिन साधकों को महामंत्र के विषय में कुछ बोलना हो, वो अपना नाम यहाँ पर आकर के लिखा दे। अगर उनके पास समय होगा तो वो आपको बुलाएंगे, नहीं तो अगले सत्संग में आपको मौका दिया जाएगा। क्योंकि ज्यादा वक्ता हो जाते हैं तो किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ता है। समय की भी मर्यादा है, हर वक्ता को थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है। इसलिए आप नाराज न हो, आगे आपको मौका दिया जाएगा और उसमें पहले आपका नाम लिखा जाएगा, बाद में जो आज बोल लेंगे उनको पीछे लिखे जाएगा। इसलिए आप चिंता न करें और दुखी भी न हो, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा सत्संग का वो आ जाता है तो साधक जो बोलता है ना, उसको पूरा करने में उसको अधिक समय भी लग जाता है। भजन बोलने वाले को भी समय दिया जाता है, लेकिन अगर उसका भजन लंबा है तो वो पूरा करेगा भजन, उसके बाद ही जगह छोड़ेगा। तो समय कभी कभी ऐसे ज्यादा हो जाता है। तो आप और हम सब शांति से सत्संग सुने, और वक्ताओं से अगर किसी तरह की गलती हो जाती है, हमारे संचालक महोदय से भी कोई गलती होती हो तो आप उनको क्षमा कर दें। मानव स्वभाव है, गलतियां तो होती है, लेकिन आप सब समझदार हैं, हमको क्षमा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय बजरंग बली।